हाय फ्रेंड्स, ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करता हूं। आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि फाइनली आप सभी स्टूडेंट्स का यूजी पीजी सबका एडमिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया। अब हम बात करेंगे कितनी सीटें खाली हैं। ये आपको 9 तारीख या 10 तारीख दोनों दिन आपको जो वैकेंट सीट है या सीट मैट्रिक्स जिसको कहते हैं वो आ जाएगी। उसके बाद आपको एक वीडियो बना करके दे देंगे कितने रैंक पर अब आपको सीट कहाँ पर मिलने की संभावना है। तो आइए उसी के संगति में हम लोग चर्चा करने वाले हैं कि आपका एडमिशन तो हो गया। चलिए, एडमिशन आपने करा लिया अच्छे तरीके से, पूरा कंप्लीट प्रोसेस कर दिया, फीस कंप्लीट कर दिया। अब हॉस्टल के लिए आपको बुलाया जाएगा, नोटिस जारी होगी, हम आपको इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे एक पोस्ट के माध्यम से शेयर कर देंगे, उसको देख लीजिएगा, ठीक है। लेकिन उसके पहले यूपी कैडेट में कैसे आपको पता चलेगा एडमिशन हुआ या नहीं, आपका कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ है, इस विषय पर आपको बिल्कुल अवश्य ध्यान देना चाहिए। क्योंकि आपने बहुत सारे पैसे भर के आए हैं, कोई 75,000 भर के आया है, कोई 1 लाख भर के आया है, मतलब कोई 50,000, 42,000, 63,000, 64,000 फ्री सीट, पेड सीट, XYZ सब आपने कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। अब बाकायदे आप यहाँ पर थोड़ा सा देख लीजिएगा, ध्यान देने वाली बात है। और उससे पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट यूपी कैडेट फर्स्ट सेमेस्टर प्रथम सेमेस्टर में जब आप जाएंगे तो आपको कंप्लीट नोट्स और PDF की आवश्यकता पड़ेगी। जो आपके सिलेबस के अनुसार आपको PDF फर्स्ट सेमेस्टर की सभी सब्जेक्ट 10 से 11 सब्जेक्ट जो आपके होंगे फर्स्ट सेमेस्टर में, सबका PDF आपको हमारे पास अवेलेबल है, आपको मिल जाएगा। उससे लेकर के आप अपने घर पे तैयारी करिए, क्योंकि जब आप यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे तो आपको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई होगी, तो आपको PDF अभी से लेकर के पढ़ना स्टार्ट कर देना चाहिए। उसको इंग्लिश चाहे किसी भी तरीके से आपको समझने की पूर्ण कोशिश करेंगे, क्योंकि जैसे आप यूनिवर्सिटी में पहुंचेंगे 2 महीने बाद मिड टर्म हो जाएगा। मिड टर्म का मतलब सेमेस्टर का हाफ एग्जाम, ठीक है। उसके बाद 1 महीने बाद प्रैक्टिकल होगा, फिर फाइनल आ जाएगा, आपको समझ में नहीं आएगा। और फर्स्ट सेमेस्टर में जितना अच्छा GPA का मतलब आप कह सकते हैं अपने भाषा में परसेंटेज, जितना अच्छा परसेंटेज आपका फर्स्ट सेमेस्टर यानी प्रथम सेमेस्टर में बन जाएगा, वही आपका रेगुलर चलता रहेगा। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर के बाद आपका GPA बढ़ता नहीं है, 1-2% बस बढ़ पाता है। फर्स्ट में जितना बना लेंगे 80% प्लस, उतना ही बेहतर आपका बनता जाएगा, ठीक है। उसके लिए हम आपको ऑफर दे रहे हैं। ये सारे ऑफर और मौका हमें नहीं मिल पाया था, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं आप सभी स्टूडेंट को देने के लिए इस वर्ष से, ठीक है। तो BSc AG सिर्फ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए, सिर्फ BSc ऑनर्स एग्रीकल्चर वाले स्टूडेंट की PDF आपको कंप्लीट मिल जाएगी सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज़ में, ठीक है। व्हाट्सएप पर नंबर दिया हुआ है, आप इसी पे व्हाट्सएप करके आप अपना पूछ सकते हैं, मतलब इसमें ले सकते हैं आप अपना PDF। घर बैठे अभी से तैयारी चालू कर दीजिए। जो चीज़ नहीं समझ में आएगा आप डिक्शनरी उठा करके डाउनलोड करके चेक कर लेंगे, ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पर आपने प्रोसेस कैसे कंप्लीट किया था। ये 500 रुपये आपकी फ़ीस कटी थी, ठीक है। उसके बाद आपने PCB वालों का, ये PCB वालों का है, PCB वाले अपना इंटरमीडिएट का रिजल्ट कंफर्म किए थे। फिर इंटरमीडिएट वाले, बाकी PCM AG वाले का कुछ ऐसा कोई ऑप्शन नहीं था, ठीक है, ठीक है। अब इसमें यहाँ पर देखेंगे क्वालिफिकेशन के लिए, यहाँ पर जो आपका फीलिंग और क्वालिफिकेशन ये था, ये PCB के लिए था। ये वाला स्टेप PAG और PCM में देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। तो आपका पहला स्टेप 500 रुपये कंप्लीट। दूसरा स्टेप आपने चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक कर दिया। दूसरा स्टेप आपका चॉइस फिलिंग और चॉइस लॉक हो गया। और तीसरा स्टेप जो है आपका यहाँ पर PDF अपलोड हो गया, PDF अपलोड हो गया था। उसके बाद आपका सीट अलॉटमेंट आपको यहाँ पर मिल गया। सीट अलॉटमेंट, यहाँ पर सीट आपको कहाँ पर मिला, जैसे यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी कानपुर में मिला, या फिर जहाँ पर भी मिला, फ्री सीट मिला, पेड सीट मिला, सब्जेक्ट कौन सा मिला, ये सारे यहाँ पर लिखे होंगे। कौन सी सीट मिली, UR की सीट मिली, ठीक। अब उसके बाद यहाँ पर आपने डॉक्यूमेंट अपलोड किया था, डॉक्यूमेंट का प्रोसेस कंप्लीट हो गया। फिर यहाँ पर मेरठ यूनिवर्सिटी के द्वारा ये आपका अप्रूवल मिल गया था, अप्रूव्ड हो गया था, ठीक है। ये चीज़ क्लियर हो गई। और रैंक वाला एक वीडियो हम अलग बनाएंगे कि रैंक किस बेस पे कितने रैंक पर अभी मिला है, आप लोग परेशान मत होइए, ठीक है। सिक्योरिटी फीस का ऑप्शन दे रहा था कि सिक्योरिटी फीस जो आपका 5,000 रुपये का सिक्योरिटी फीस है, ये आपको 4 साल बाद वापस मिलता है। जब आप डिग्री पूर्ण कर लेंगे उसके बाद ये आपको वापस मिलेगा। फिर 13,000 का हॉस्टल फीस जो आपका जमा हुआ है वो भी वापस मिलेगा। 7,000 का जो मेस सिक्योरिटी जमा हुआ है वो भी आपको वापस 4 साल बाद मिलेगा,
ठीक है, कंफर्म मिलता है। फिर उसके बाद यहाँ से आपने ऑप्शन था यहाँ पर डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करने के लिए, डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर, ठीक है, ये आपने डाउनलोड कर लिया था। फिर उसके बाद अब बोला था इसमें नेक्स्ट स्टेप में कि क्या आप अपग्रेडेशन कराना चाहते हैं। तो जब हमें सीट मिल गई हमारी मनचाहा सीएससी यूनिवर्सिटी में, तो हम अपग्रेडेशन के लिए नहीं डालेंगे। तो अगर जो भी स्टूडेंट डाले हैं वो यहाँ पर यस किए होंगे, जो स्टूडेंट नहीं डाले हैं लॉगिन करके आप चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर आपका कुछ ऐसा लिखा होगा, ठीक है। उसके बाद जब यहाँ पर यस किए थे तो यहाँ पर जनरेट ओटीपी करके यहाँ पर ओटीपी वेरीफाई करके कंप्लीट कर दिए थे। लेकिन यहाँ पर देखिए अपग्रेडेशन नॉट रिक्वेस्ट, अपग्रेडेशन नॉट रिक्वेस्ट हमने अपग्रेडेशन के लिए नहीं डाला है, ठीक है। इसका मतलब अगर अपग्रेडेशन डाले होते तो यहाँ पर पिंक कलर में लिखा होता अपग्रेडेशन रिक्वेस्टेड, ठीक है। लेकिन हमने एडमिशन स्टेटस के लिए इसमें हमने जाकर के एडमिशन करा लिया, इसलिए हमारा यहाँ पर साफ साफ लिखा है एडमिशन प्रोसेस कंप्लीटेड, मतलब हमने मनचाहा सीट प्राप्त कर लिया, जो हमारी स्वेच्छा थी वो सीट हमको प्राप्त हो गई है। अब इसके बाद हमको एडमिशन नहीं, अब हमको अपना अध्ययन कंप्लीट करना है, अब हमको आगे की पढ़ाई कंप्लीट करना है और डिग्री पूर्ण करके और एक अच्छी जगह पर नौकरी पा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करना है, जो भी हमारा लक्ष्य है उसको पूर्ण करना है, ठीक है। ये चीज़ आपको कंप्लीट हो गया। फिर से एक बार बता दें, देखिए अगर आपने अपग्रेडेशन नहीं डाला है तो यहाँ पर आप एडमिशन करा लिए हैं, तो ये चीज़ आप चेक कर लीजिएगा लॉगिन करके, आप अपना यूजर आईडी पासवर्ड लॉगिन करके स्वयं से चेक कर लीजिएगा यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, ठीक है। अगर आपके अपग्रेडेशन रिक्वेस्टेड होगा तो अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट होगा, या फिर अगर आपने एडमिशन करा लिया होगा तो इसको चेक कर लीजिएगा, बहुत ध्यानपूर्वक चेक करिएगा इसको, ठीक है। अगर ये नहीं है तो तुरंत आप अपना इन्फॉर्म कर लीजिएगा यूपी कैडेट हेल्पलाइन नंबर पे, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई बस। तो यही जानकारी आप लोग को साझा करना था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।